आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष पंचमी मंगलवार 4 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 56 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों चल रही धमार की सेवा से वैष्णवजन काफी आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु श्री जी के दर्शनों के समय उन पर भी फेंट से गुलाल और अबीर उड़ाया जा रहा है, जिसे वैष्णव प्रभु श्रीनाथ जी का आशीर्वाद मानते हैं। राजभोग के दर्शनों के इन दृश्यों के साथ आइए आज प्रभु श्रीनाथ जी की होली का वर्तमान स्वरूप क्या है उसका अवलोकन कर लेते हैं। यह श्री जी की नगरी में स्थित होली मगरा है, जहां पर प्रभु श्रीनाथ जी की होली तैयार हो रही है। राजभोग के दर्शनों का ही समय है। श्रमिक वर्ग यहाँ प्रभु श्री जी की होली तैयार करने में जुटा हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी की होली का जो दंडारोपण किया है, उस डंडे की ऊंचाई 32 फुट के लगभग होती है और त्रिज्या में होली का आकार लगभग 15 से 20 फुट का होता है। माना जाता है कि कहीं भी बनाई जाने वाली होली में यह सबसे बड़ी होली होती है। इसे तैयार करने में लगभग 15 दिन लगते हैं और इसमें कांटों की मथारियां, जिन्हें ढेरियां भी कह सकते हैं, वह रोपी जाती हैं। किस प्रकार रोपी जाती हैं आप खुद अवलोकन कीजिए। समय के अनुसार ढेरियों के आकार कभी बड़े कभी छोटे होते हैं, परंतु होली का आकार निश्चित होने से ढेरियों की गिनती का महत्व नहीं रह जाता है, परंतु अंदाज है कि लगभग 1000 या उससे भी अधिक ढेरियां यहाँ पर लगाई जाती हैं। तैयार होने के पश्चात होली का आकार भी लगभग 32 से 33 फुट ऊंचाई का रहता है और त्रिज्या में इसका घेरा भी 16 से 20 फुट के आसपास हो जाता है। इसकी विशालता का अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि अभी तो यह होली तैयार होना प्रारंभ ही हुई है, परंतु यहाँ पर निशानी, जिसे सीढ़ी भी कह सकते हैं, वह लगाकर होली को रोपा जा रहा है। श्रमिक वर्ग इसमें कठिन परिश्रम करता है और कांटों की यह ढेरियां नगर के आसपास के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी क्षेत्रों से लाई जाती हैं। इन सब का खर्च श्रीनाथ जी मंदिर का मंदिर मंडल करता है। तत्पश्चात निश्चित तिथि को विधि विधान से मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाता है। होली उत्सव से संबंधित अन्य जानकारियां हम आपको दिव्य शंखनाद में निरंतर देते रहेंगे। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत एक सुंदर रसिया का अवलोकन भी करें और पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों होली की 40 दिवसीय सेवाओं में धमार की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया व बिछियां धराई हुई है और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। प्रभु के कपोल पर गुलाल एवं अबीर से सुंदर कपोल पत्र मंडे हुए हैं। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर अबीर, गुलाल और चंदन से खेल किया गया है, जिसमें चिड़िया उकेरी गई हैं। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। यह उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को एवं पिछवाई आदि को खिलाने से पहले प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है। प्रभु के सन्मुख पधराए गए गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज सूथन, चाकदार वागा और चोली धारण किए हुए हैं। इनके साथ प्रभु को श्वेत रंग के मलमल का ही पटका भी अंगीकार करवाया गया है। प्रभु की कटी पर एक गुलाल की पोटली भी बांधी गई है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। इन सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन और चौवा से टिपकियों का सुंदर खेल किया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं।
आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित मीना के फाल्गुन वाले धराए गए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को एक अक्काजी वाली माला भी धराई गई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज फेंटा का साज धारण किया हुआ है, जिसके तहत आज प्रभु को लाल रंग का फेंटा धराया गया है। फेंटा पर आवरण से ही मिलवा सिरपेच भी धराया हुआ है। शीश फूल पर बीच की एक चंद्रिका और कतरा धराए हुए हैं। इनके बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए लोलक बिंदी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी ने दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धारण की हुई है, जिसके साथ सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर प्रभु को स्वर्ण के झीने लहरिया वाले ही वेत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मीणा की फागुन वाले नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां धारण किए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें वसंतोत्सव की भावना से पट चीड़ का रंग बिरंगी चीड़ के मोतियों के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण जड़ित मीणा वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय हरि सो खेलन जाए अरि चल, राजभोग में अष्टपदी गाई जाती है, जिसमें मोहन खेलत होरी। संध्या आरती के समय खेलत नंद किशोर ब्रज में, शयन के समय रंगन रंग हो होरी खेरे लाड़ी लो, पोड़वे के समय चले हो भावते रस ऐन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सख्य भाव की सेवा होने से मान के पद नहीं गाए जाते हैं। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु को धराए गए श्रृंगार बड़े करके छोटे श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में फेंटा धराया रहता है, अतः लोम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शिशिर ऋतु के तहत वसंतोत्सव की सेवाएं प्रारंभ हो जाने से अब प्रभु श्री जी की सेवा में फलों का भोग विशेष अरोगाया जाता है। इसमें भी फलों के खेल के साज भी प्रभु को अरोगाए जाते हैं। तो संध्या समय साठा अर्थात गन्ने की गठेलियां और अन्य जैसे कि रतालू की चटनी आदि भी अरोगाए जा रहे हैं। प्रभु के समक्ष उत्थापन के समय शाकघर में सिद्ध होने वाले दूधघर की सामग्रियों के खेल के साज पधराए जा रहे हैं। धमार प्रारंभ हो जाने से प्रभु श्री जी में पोटली से गुलाल अबीर उड़ाना प्रारंभ हो गया है, जिससे वैष्णव भी सराबोर हो रहे हैं। इसके साथ ही शयन के दर्शनों में स्वांग खेल के नृत्य भी हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण।
अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। गोकुल के चौखटे मोहन खेले पाग मोहन खेले पाग सलोन रे रंग राती ग्वाल मोहन खेले भाग मोहन खेले भाग नैन सलोन री रंग राती नर नारी आनंद भयो रंग राजी ग्वाल आनंद भयो रंगराती सामल के अनुराग सामल के अनुराग नयन सलोन री रंग राती ग्वाल श्यामल के अनुराग श्यामल के अनुराग नैन सलोन री रंगराती दुंदुबी बाजे गह गहे रंग राती ग्वाल दोंदुबी बाजे कह गए रंगराती ग्वाल नागर पुलाहन होय नगर पुलाहन होय नैन सलोन री रंग राती ग्वाल नगर कुलागल होय नगर कुलागल होय नैन सलोन री रंगराती ग्वाल उमड्यो मानस घोख को रंग राती ग्वाल उमड्यो मानस भोख को रंगराती भवन रह्यो नहीं कोय भवन रह्यो नहीं कोय नैन सलोन रे रंग राती ग्वाल रह्यो नहीं कोय पवन रह्यो नहीं कोय नैन सलोन री रंगराती डफ बांसुरी सुहावनी रंग राती ग्वाल डफ बांसुरी सुहावनी रंगराती ताल मृदंग उपांग ताल मृदंग उपांग नयन सलोन री
झालरी किन्नरी रंगराजी ग्वाल छान आवज कर मुख चंग आवज कर मुख
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।